Assalamu alaikum to everyone. I hope you people are fine. This is Saif Ahmed, your physics teacher, and I welcome you all to my YouTube channel, PhiCraft. So students, in our previous lecture, we have discussed the law of the conservation of momentum, and I hope you have observed how the energy transforms into one form to another form. And now it's time to implement the concept of conservation of momentum in some practical question. So let's start. So students, ultimately all the energy transferred result in the surroundings being heated and the energy is wasted. So इस लाइन का पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट डिलीवर कर देता हूँ स्टूडेंट्स कि जब भी आप एनर्जी को प्रोवाइड करते हो तो वो एनर्जी हमेशा इनपुट एनर्जी कहलाती है. क्लियर? वो एनर्जी प्रोसेस होती है, किसी ना किसी सिस्टम को आप देते हो, वो सिस्टम एनर्जी यूटिलाइज करता है और आपको आउटपुट में कुछ दो तरह की एनर्जी मिलती है जिनको हम यूज़फुल एनर्जी कहते हैं और कुछ एनर्जी लॉस की फॉर्म में हमारे पास सामने आ जाती है. अब याद रखिएगा बेटा कि जब भी एनर्जी लॉस होती है तो उसको हम इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कहते हैं. ओके और यूज़फुल एनर्जी को ऑब्वियसली हमारे पास जो भी हमें आउटपुट में एनर्जी मिल रही है हम उसको यूज़फुल एनर्जी कहते हैं. हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन काफ़ी डिटेल से इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, लेकिन अभी जो ये बात यहाँ पे लिखी थी इंटरनल एनर्जी की तो वो मैंने आपसे शेयर कर ली कि किस तरह से एनर्जी जो है जो कि इनपुट में आप अप्लाई कर रहे हो वो एनर्जी आपकी यूज़फुल आउटपुट में भी कन्वर्ट होती है और इसी के साथ साथ एनर्जी लॉस भी हो जाती है. क्या मतलब निकला स्टूडेंट्स? इसका मतलब यही है कि अगर मैं एक फिलामेंट बल्ब को ऑन करूं तो आप देखते हैं कि जो फिलामेंट बल्ब की जो आउटर एक ग्लास बाउंड्री है वो बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाती है. इसका मतलब है कि जो एनर्जी आप प्रोवाइड कर रहे हो वो ना सिर्फ यूटिलाइज हुई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में बल्कि उसके साथ साथ हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हुई है जो कि एनर्जी वेस्ट हुई है, एनर्जी लॉस हुई है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपने अब यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बैठा लेना है कि वर्क डन इज बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर. वर्क डन इज बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर. इसका मतलब है जितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है या जितनी एनर्जीज का डिफरेंस है वो ही हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा. क्या मतलब निकला? इसको हम आसान करते हैं. स्टूडेंट्स यहाँ देखिएगा कि इस टाइम जो बॉक्स आपकी स्क्रीन पे शो होने लगा है हम सपोज करते हैं कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एट द इनिशियल पॉइंट 2 जूल्स है और इसी तरह जो काइनेटिक एनर्जी एट द फाइनल पॉइंट हमें नजर आई है ये स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है, 10 जूल्स है, ये जूल्स है. क्लियर? अब अगर आपसे कहा जाए क्वेश्चन में कि आपने यू हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन ऑफ दिस केस, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट टेक द डिफरेंस ऑफ बोथ द एनर्जीज एट द टू डिफरेंट पोजीशन. सो क्या मतलब निकला? वर्क डन इज इक्वल टू डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी. इसका मतलब है कि जो काइनेटिक एनर्जी आपको इनिशियल स्टेज पे गिवन है और जो फाइनल स्टेज पे गिवन है आपने इन दोनों को माइनस कर देना है. सो स्टूडेंट्स अगर आप कुछ इसको मजीद एलैबोरेट करना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एट द फाइनल पॉइंट माइनस काइनेटिक एनर्जी एट द इनिशियल स्टेज. सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 10 - 2 एंड यू गेट 8 जूल वर्क डन. क्या मतलब निकला इसका? मतलब ये निकला कि ये जो काइनेटिक एनर्जीज में डिफरेंस है यही आपका वर्क डन है. दैट्स मीन आपने स्टूडेंट्स 8 जूल वर्क डन अप्लाई किया है. क्या करने के लिए? काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए जो कि आपके पास 2 जूल से अब 10 जूल्स हो चुकी है जस्ट बिकॉज यू हैव अप्लाइड सम वर्क डन विच बेसिकली अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट इन द काइनेटिक एनर्जी. सो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको माइंड में रख लेना है. ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट है कि ज़रूरी तो नहीं कि आपको जूल्स में एनर्जी गिवन हो सकता है आपको 1/2 mv² का फार्मूला भी अप्लाई करना पड़े चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए. इसी तरह ये एक बॉक्स है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, दैट्स मीन 3 मीटर पर सेकेंड, एंड द लास्ट स्टेप यू हैव नोटिस दैट योर फाइनल वेलोसिटी विल बी 8 meter per second, and now you have to find out the work done. For this case again you have to find out the kinetic energy at the final point and you must have to find out the kinetic energy at the initial stage, and you know the kinetic energy formula is 1/2 mu². okay
and 1 by 2 for the final condition, for the final stage is m1 by 2 mv square, and when you apply the formula, kinetic energy is equal to 1 by 2, what is m? It's 2, and what is velocity? It's 3 square. Okay, and when you put the values just for the final kinetic energy, 1 by 2 2, and your final velocity is 8 square, and just for the simplification you have to nullify 2 divided by 2, and you get kinetic energy is equal to 3 square, that's mean 9 minus 64, and you get your answer, which is 64 minus 9. Yes, just because the final condition is written must be at the first priority, and you get now the correct answer is 55 joules. क्या मतलब निकला स्टूडेंट? मतलब वही निकला है कि आपने वर्क डन किया है क्या करने के लिए? काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। अब ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया है, ये जो 55 जूल्स आया है, यही आपका वर्क डन है जो कि आपने अप्लाई किया है अपने एक बॉक्स की वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। कहां से कहां आपने इंक्रीज किया? आपने 9 से क्या कर दी? 64 कर दी। क्लियर हो गया? तो दरमियान में वर्क डन कितना हो गया? 55 जूल्स हो। आई होप से आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। ओके जी, नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास जिसमें इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है, एंड फाइनल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। दैट्स मीन स्टूडेंट्स ये बॉक्स अब स्टॉप होने लगा है। तो जैसे ही ये स्टॉप होगा, इसकी फाइनल वेलोसिटी स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अगेन वही मेथड हम अप्लाई करते हैं, 1 by 2 mu square. So 1 by 2, mass is 2 again, and the velocity this time is 8 square. And now for this condition, if you apply if you put the values, which is 2, and for the final velocity if you put 0, so you will get 0. So kinetic energy final stage पे कितनी है? 0, क्योंकि velocity 0 है बेटा, और initial stage पे kinetic energy की value है 64 joules हो गई। क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस निकालूं तो ये कितना हो जाएगा? 0 माइनस 64 जूल्स। दैट्स मीन काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस कितना आ गया? 64 जूल्स हो गया। और यही क्या है? यही आपका वर्क डन है जो कि आपने अप्लाई किया है। एक ऑब्जेक्ट जिसकी काइनेटिक एनर्जी 64 थी, आपने अप्लाई किया वर्क डन कितना? -64 ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स? यही जो वेलोसिटी थी जो कि 8 मीटर पर सेकेंड थी, अब ये 0 होगी। यही जो काइनेटिक एनर्जी थी जो कि 64 थी, अब ये कितनी हो गई है? 0 जूल्स हो गई है। आई होप सो कि ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी कि किस तरह से हम वर्क डन का फार्मूला यूज करके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं, या हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज करके वर्क डन निकाल लेते हैं। ओके जी स्टूडेंट, एक और केस है हमारे पास। अब हम ज़्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे। आई होप सो कि आपने बस बार बार चीज़ों को समझना है, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो वीडियो पॉज करके दोबारा देखिएगा, दोबारा सुनिएगा, दोबारा गौर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बेहतर फील होगा। ओके नाउ, ये केस तो हमने स्टार्ट में भी किया था, अगर आपको याद हो। एक दफ़ा दोबारा हम ये करते हैं। इन दिस केस यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये स्टूडेंट्स आपने बहुत ध्यान से समझना है। तो पहला जो केस था स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि इफ यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन, क्या करना होगा? अगर आपको याद हो तो टोटल वर्क डन हमेशा होता है F अप्लाइड, स्मॉल सा लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो F अप्लाइड कितनी है स्टूडेंट? यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 20। सो योर आंसर इज 400 जूल्स। तो ये आपका टोटल वर्क डन हो गया। ऐसा है कि नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट इंक्रीज इज इन इंटरनल एनर्जी। सो कैसे इंटरनल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे? अगर आपको याद हो तो मैंने इंटरनल एनर्जी का फार्मूला आपको लिखवाया था, ऐसा है। सो इंटरनल एनर्जी कैसे निकालेंगे हम स्टूडेंट्स? जरा देखिएगा। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स।
इसका मतलब है कि जितना वर्क डन आपको लगा फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, वही आपका क्या है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। क्लियर? अगर ये नहीं समझ आए इसको दोबारा सुनिएगा। देखें ना, अगर मैं अपने दोनों हैंड्स को इस तरह रब करूं तो मुझे क्या फील हो रही है, फ्रिक्शन की वजह से यहां पे हीट फील हो रही है। और जो मैं वर्क डन कर रहा हूं इन हैंड्स को रब करने के लिए और जो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए मुझे वर्क डन करना पड़ा है, वही बेसिकली इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है जो कि हीट प्रोड्यूस कर रही है बिटवीन द टू हैंड्स। क्लियर? गुड। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कितनी है स्टूडेंट्स? 8 है। मल्टीप्लाई डिस्टेंस कवर्ड कितना है? 20 है। सो 8 दैट्स मीन इट्स 160 जा। ये क्या है? ये हीट लॉस है जो कि इंटरनल एनर्जी बन चुकी है। यही वो वर्क डन है जिसको आपने ओवरकम करना है। क्लियर हुआ? इसका मतलब है कि अगर आप टोटल वर्क डन 400 अप्लाई कर रहे हो लेकिन 160 तो आपका लॉस हो गया, तो नेट वर्क डन कितना हुआ? इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसा है कि नहीं है? सोचिएगा। देखिए 400 वर्क डन किया, दोबारा देखिए 400 वर्क डन किया, 160 माइनस किया, तो ये जो स्पीड है ना, यही उसका रिमेनिंग वर्क डन है जो कि काइनेटिक एनर्जी बन रहा है। क्लियर हो गया? सो अब स्टूडेंट्स मैं क्या लिख देता हूं थर्ड केस में, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों को टोटल वर्क डन को माइनस कर दूंगा वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर? सो स्टूडेंट्स कितना हो गया ये? 400 माइनस सॉरी ओके 400 माइनस 160 and I guess you get 240 joule. So काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 240 जॉल्स हो गई। क्लियर हो गया? आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग इस क्वेश्चन की हो गई होगी। इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर आपको डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी हो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस कर लो, ऐसे भी फाइंड आउट हो सकता है। तो आपकी ये मर्जी है, ये मेथड यूज कर लें या नीचे वाला मेथड यूज। रिजल्टेंट फोर्स कितनी है? 20 माइनस 8, सो कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 12 मल्टीप्लाई 20, सो क्या आंसर आया? 240 जॉल्स आंसर आ गया। तो एक ही कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट अप्रोच से हमने इसको देख लिया है। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल। अभी तक हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से कॉन्सेप्ट लिया, अब हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डील करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखना है, आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी हो जाएगी। क्लियर हो गया? ओके जी। अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 मीटर। सो स्टूडेंट्स इमेजिन कर लो, ये आपके पास क्या है? ये अर्थ की सरफेस है। ठीक हो गया? यहाँ पे अर्थ लिख देते हैं हम। इससे ऊपर एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया गया है और आपको अर्थ तक की जो हाइट है स्टूडेंट्स वो कितनी गिवन है? 80 मीटर गिवन है। क्लियर हो गया? बॉल का मास चूंकि ग्राम्स में है तो आप MKS सिस्टम यूज कर लिया करें, दैट्स मीन मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। ये बेसिकली हम अप्रोच यूज करते हैं। सो इफ यू कन्वर्ट 200 ग्राम इनटू किलोग्राम, यू मस्ट हैव टू डिवाइड विद 1000 एंड यू गेट 0.2 kg मास आ गया। क्लियर हो गया? नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन से दैट फाइंड GPE एट टॉप। सो GPE के लिए क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स? डेल्टा GPE इज इक्वल टू mgh। इजी। अब आप लगाए इस पे फार्मूला। सो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सो 0.2 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 80 एंड नाउ GPE आ गई है स्टूडेंट्स। कितनी आई है? जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आई होप सो कि 160 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया? 160 जॉल्स। सो ये हमने कौन सा पार्ट कर लिया? फर्स्ट पार्ट कर लिया। काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। जी स्टूडेंट्स क्या फाइंड आउट करनी है? काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम, यहां पे फाइंड आउट करनी है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ये जो सेंटेंस है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ये हमें एक मैम पढ़ाती थी 9th-10th में, वो यूज़ करती थी और वो टीचर चूँकि बहुत अच्छी थी तो ये वर्ड उन्हीं का मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वो वर्ड यूज़ करती थी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ऑब्वियसली आफ्टर कोलिजन तो चेंज हो जाएगी। तो बिल्कुल आप माइक्रो सेकेंड पहले, मिली सेकेंड पहले आप इमेजिनेशन कर लेंगे जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड काइनेट, यू हैव टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम फाइंड आउट करने। सो बेटा कैसे फाइंड आउट करेंगे काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम? सोचिए जरा, क्या आपके पास मैस है? बिल्कुल है। फार्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का? 1/2 mv²। वेलोसिटी है? नहीं है। अब क्या करेंगे? अप्रोच लगाएंगे।
जितनी टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सारी की सारी कन्वर्ट होती है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। कब तक? जब तक ऑब्जेक्ट बॉटम पे नहीं पहुंच जाता। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, बिल्कुल आपको इसका कोई कॉन्सेप्ट आपके माइंड में नहीं है, तो प्रीवियस लेक्चर एक दफ़ा ज़रूर सुन लें, जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल से टोटल एनर्जी को कंजर्व किया है और काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर किया है और पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर किया। सो एक दफ़ा वो गो थ्रू कर लीजिएगा। बहरहाल अभी हम आगे चलते हैं। सो इस हाइट से स्टूडेंट यहाँ पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पे? जीपी कितना है? ये है स्टूडेंट्स 160 जूल्स है। तो ये सब सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा किस में? बॉल की काइनेटिक एनर्जी में। जब वो किस पॉइंट पे पहुंचेगा? जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। दैट्स मीन अब आप कॉन्सेप्ट लगाओगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। आप ये कहेंगे कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी, सॉरी एब्रीवेट कर देते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब है कि जितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगा वो सारा का सारा गेन हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सो अब आपके पास फार्मूला क्या बन गया? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन, दैट्स मीन सब की सब लॉस हो गई, तो 160 आपका आंसर आ गया। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द लास्ट फैक्टर विच इज फाइनल स्पीड। सो यू कैन जस्ट यूज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। सो इसको अगर आप रीअरेंज कर लें, सो 2 मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय, स्टूडेंट्स आप मैथ से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी? वेलोसिटी का फैक्टर आ जाएगा। अब इसमें अगर आप जस्ट वैल्यूज पुट कर दें तो 2 मल्टीप्लाई 160 डिवाइडेड बाय व्हाट इज मैथ 0.2 एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ फाइनल स्पीड। और ये स्टूडेंट्स कितनी आ रही है? आई गेस 40 मीटर पर सेकेंड आ रही है। इसको नोट डाउन कर लें। आई होप सो कि आपकी यही वैल्यू आ जाएगी। इस मेथड से कर लें फाइनल स्पीड फाइंड आउट करना, नहीं तो इस मेथड से दोबारा कर लें गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका फार्मूला क्या होता है? ओके यहाँ बहुत ज़्यादा नीचे है, ये लिख नहीं पाऊँगा, यहाँ लिख देता हूँ आपको। ये देखिएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या फार्मूला स्टूडेंट्स? 1/2 mv²। व्हाट इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी? mgh। सो आपको क्या फाइंड आउट करनी है? फाइनल स्पीड फाइंड आउट करनी है ना। सो mm से कैंसिल, v² इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई g मल्टीप्लाई h। सो आप इस फार्मूले से भी क्या फाइंड आउट कर सकते हो? फाइनल स्पीड आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और बाकी जो पास पेपर की क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर करते हैं। आई होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हुआ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।